बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सी एस एस नेक्सस। आज हम जो डॉन एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किलिंग जर्नलिस्ट, मतलब जो जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है उसके बारे में आज का डॉन एडिटोरियल होगा। तो शुरू करने से पहले मैंने सोचा है कि पहले हम डॉन की वो कैप डिस्कस कर लें, जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होंगे उनके मीनिंग देख लें, उनके मीनिंग आप नोट डाउन कर लें ताकि फिर जब मैं रीड करूँ और आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको कोई मसला परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम हैं, एक है डिफ़िकल्ट वर्ड का और एक है सिनोनिम का। तो आप इसी तरीके से दो कॉलम बना लें। एमिड, एमिड का मतलब होता है ड्यूरिंग, किसी चीज़ के दरमियान में या कोई चीज़ चल रही हो तो ड्यूरिंग एमिड हम उसके लिए यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग होता है सोशियो पॉलिटिकल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है अनरेस्ट, कयास, जबकि सोशियो पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिकल और सोशल दोनों। जब हमने सोशियो पॉलिटिकल बात की, सोशियो पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल और सोशल की बात की। अब इसी तरीके से आपने देखा होगा कि सोशो इकोनॉमिक होता है, मतलब इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स बताने हो कहीं पे भी तो आपने याद रखना है। और सीज का मतलब होता है अटैक, अंडर सीज मतलब अंडर अटैक। ब्लेटेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, जो चीज़ बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। एक्सेप्शनली मतलब वेरी। हॉस्टाइल का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है। पेरिलस का मतलब होता है रिस्की या डेंजरस। फैटल्टी इसका मतलब होता है डेथ्स। नेक्स्ट है एम्बुश्ड, एम्बुश का मतलब सडन अटैक, अटैक्ड सडनली। कल्प्रिट्स का मतलब होता है क्रिमिनल, जो क्रिमिनल जो होते हैं जो किसी चीज़ को क्राइम कंडक्ट करते हैं उनको कल्प्रिट्स कहते हैं। और फोर्टिफाइज का मतलब होता है स्ट्रेंथ करना, स्ट्रॉन्ग करना। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। हमारे पास है होल्डिंग पावर अकाउंटेबल, मतलब कि जो लीडर्स हैं जिनके पास पावर हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए फॉर देयर एक्शन, के उन्होंने जो एक्शन किए हैं उनके जवाबदेह उनको बनाया जाए। कन्वेइंग का मतलब होता है शेयरिंग या कम्युनिकेटिंग, कोई बात शेयर करना या कम्युनिकेट करना। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है आज़ादी, आज़ादी किस चीज़ से, जो कोई सज़ा हो उससे आपको आज़ादी मिल जाए। इंसेसेंट का मतलब होता है नॉन स्टॉप या कांस्टेंट, जो चीज़ लगातार हो रही हो कॉन्स्टेंटली। देखिए कांस्टेंट, अगर आप ग्राफ बनाए तो एक चीज़ कॉन्स्टेंटली जा रही है, मतलब कि इंक्रीज़ होती जा रही ना इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, बस एक ही पैटर्न पे चलती जा रही है, नॉन स्टॉप। हाउंडेड का मतलब होता है चेस्ड, चेस्ड का मतलब होता है कि फॉलो करना। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिडन का मतलब है फुल ऑफ वायलेंस, यानी कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ। नेक्स्ट है स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब लेवल्स, ठीक है। स्ट्रेटा मतलब लेवल्स। अब ये कुछ और वर्ड्स हैं, वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मतलब बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हमारे पास परपीट्रेटर्स। परपीट्रेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो क्राइम कमिट करते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिमिनोलॉजी आपने ऑप्ट किया हुआ है सीएसएस में तो आपको परपेट्रेटर का मतलब पता होगा। उसके बाद है कन्विक्टेड, कन्विक्टेड भी क्रिमिनोलॉजी की टर्म है। कन्विक्टेड मतलब कि वो शख्स जिसके ऊपर क्राइम जो है वो साबित हो जाए। फाउंड गिल्टी इन कोर्ट, मतलब कि जिस पे साबित हो जाए उसका गुनाह। तो ये थे वो कैप्स के वर्ड कुछ, तो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने डॉन एडिटोरियल की तरफ, और इस पर चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में अपने कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए शुरू करते हैं। एमिड कॉन्स्टेंट सोशो पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब ड्यूरिंग कांस्टेंट सोशो पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल, अनरेस्ट के दौरान क्या होता है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट हैव बीन अंडर सीज फॉर लॉन्ग, मतलब बड़े अरसे से पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं अंडर सीज हैं, अंडर अटैक है।
यानी दुश्मनों की तोपों का रुख जर्नलिस्ट की तरफ है। एज अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट देम इनटू साइलेंस ग्रो मोर ब्लंटेंट, मतलब कि कोशिशें की जा रही हैं कि इनको खामोश कराया जाए। और ब्लंटेंट का मतलब होता है बोल्ड, वाज़े हैं, क्लियर हैं कि उनको खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये ऑब्वियस है। बलूचिस्तान रिपोर्टर्स, मतलब बलूचिस्तान के रिपोर्टर caught between the state and violent militants battle an exceptionally hostile environment। जो बलूचिस्तान के रिपोर्टर हैं वो तो स्टेट और वायलेंट मिलिटेंट के दरमियान फंस गए हैं और वो बहुत ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, मतलब हार्श इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं। द पेरिलस, यानी हमने ऊपर पढ़ा है डेंजरस सर्कमस्टांसेस, जो डेंजरस सिचुएशन है, आवर मीडिया फंक्शन इज़ इन आर रिफ्लेक्टिंग इन द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट स्टैटिस्टिक्स which show last year as the deadliest for media persons in 30 years। कहते हैं जो डेंजरस सिचुएशन है हमारे मीडिया के एंकर पर्सनस के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, वो काफ़ी हार्ड है और शो करती है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए जर्नलिस्ट को। अब स्टैट्स उसने दिए हैं राइटर ने कि विच शो लास्ट ईयर डेडलीस्ट, लास्ट ईयर जो था पिछला साल डेडलीस्ट रहा है मीडिया पर्सनस के लिए, चाहे वो एंकर पर्सनस हो, जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो। कैसे देखें, सेमी कॉलन यूज़ किया। कॉलन तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की फर्दर एक्सप्लेनेशन हमने देनी होती है। विच शोज़ लास्ट ईयर डेडलीस्ट फॉर मीडिया पर्सन, अब इस बात को सपोर्ट करते हुए वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। Some 124 journalists were killed in 18 countries। जो किल हुए हैं 124 जर्नलिस्ट में, उनमें से 18 कंट्रीज़ में लोग किल हुए हैं। 124 जर्नलिस्ट किल हुए हैं 18 कंट्रीज़ में। पाकिस्तान जो है स्टूड एट नंबर 2, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रैंक करता है लिस्ट में, विथ सूडान फॉर द हाईएस्ट जर्नलिस्ट फैटल्टीज़। और जो है सूडान टॉप पे रैंक करता है। फैटल्टीज़ का मतलब होता है डेथ्स, ये ऊपर हमने भी पढ़ा है। रिसेंटली अब्दुल वहीद रईसानी, अ जर्नलिस्ट एट दिल्ली आज़ादी, was gunned down। गन डाउन का मतलब होता है शूट डाउन ड्यूरिंग एन allegedly रॉबरी इन कोयटाज बैंक कॉलोनी एरिया। रिसेंटली अब्दुल वहीद जो एक जर्नलिस्ट हैं दिल्ली आज़ादी में, उनको शूट करके किल कर दिया गया है रॉबरी के दौरान। कहाँ पर? बैंक कॉलोनी एरिया में। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के मुताबिक मिस्टर रईसानी वाज ऑन हिज वे होम। मिस्टर रईसानी अपने घर जा रहे थे व्हेन ही वाज एम्बुश्ड बाय रॉबर। एम्बुश का मतलब होता है सडनली अटैक्ड बाय रॉबर्स हु वांटेड टू रन ऑफ विथ हिज मोटरसाइकिल, जो कोशिश कर रहे थे कि इनकी बाइक लेके भाग जाएं। द बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैज़ इशूड एग्रेसिव कंडेमनेशन, मजम्मत, एग्रेसिव मजम्मत की है कि इन्होंने बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इशू की है एग्रेसिव मजम्मत, एंड कॉल्ड फॉर द इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है जो क्रिमिनल जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे उनके पकड़ने की डिमांड की है। बट हिज फैमिली रिफ्यूज़ टू कमेंट, मगर जो फैमिली है अब्दुल वहीद की, रईसानी की, उन्होंने जो है इस मामले पे कमेंट नहीं किया, कोई राय का इजहार नहीं किया। मीडिया फ्रीडम फोर्टिफाइज, फोर्टिफाइज का मतलब होता है स्ट्रेंथ करना, स्ट्रॉन्ग करना। मीडिया की आज़ादी जो है फोर्टिफाइज, स्ट्रेंथन करेगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बाय होल्डिंग पावर अकाउंटेबल एंड एक्सपोजिंग इनजस्टिस। जो मीडिया की आज़ादी है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है, ठीक है, क्योंकि जो लोग पावर में हैं उनको सवाल करते हैं मीडिया पर्सन, अगर वो मीडिया फ्रीडम में हो, आज़ादी में हो। अगर आज़ादी नहीं है तो फिर आपको पता है कि कल्प्रिट्स होते हैं और जो है बाइस्ड रिपोर्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वाइल कन्वेइंग ट्रुथ टू द पब्लिक ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू द बिजनेस ऑफ द स्टेट। जब मीडिया को आज़ादी मिलेगी तो मीडिया क्या होगी, आवाम तक सच लेकर आएगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी होगी मुल्क में। बट द ट्रुथ इज़ दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट एंड द लीगल फ्रेमवर्क
have proved ineffective in ensuring action against murders of journalists। मगर जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं और जितना भी लीगल फ्रेमवर्क है उसने इनफेक्टिवनेस ही शो की है। मतलब अभी तक किसी को भी मर्डर जो है अगेंस्ट जर्नलिस्ट को उसको जो है ना सज़ा नहीं मिली। देयर फेलियर्स हैव शेप्ड अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है आज़ादी। वेयर बाय जर्नलिस्ट आर हाउंडेड। हाउंडेड का मतलब फॉलोड बाय incessant incessant threats and attacks। Freedom Network's 2024 impunity report asserts that in Pakistan 6 journalists were killed between November 2023 and August 2024। जो फ्रीडम नेटवर्क्स 2024 की इम्प्यूनिटी रिपोर्ट है वो बताती है कि पाकिस्तान के 6 जर्नलिस्ट किल हुए हैं नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम। ये शर्म की बात है। दैट द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। मतलब कि जो सच बोलने की कीमत है टू पावर इज़ पेइंग विथ वंस लाइफ। सच बोलने की कीमत जो है अपनी जान से चुकानी पड़ती है। ये एक शेमफुल ट्रुथ है। फर्दर राइटर लिखते हैं स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज़। स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज़ मतलब जहाँ पे वायलेंस हो ऐसे एरियाज़ में, जैसे कि बलूचिस्तान और केपी में। साइलेंसिंग मतलब खामोश कराना जर्नलिस्ट इम्पैक्ट ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। ऑल लेवल, यहाँ पे देखें अब, ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी। डैमेजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। क्या कहते हैं, जैसे ही हम खामोश कराएंगे जर्नलिस्ट को तो उसका सारे लेवल सोसाइटी के हर खित्ते पे हर लेवल पे इम्पैक्ट होगा। एक तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डैमेज होंगी एज वेल एज द पब्लिक फेथ इन दिस, और पब्लिक का ट्रस्ट डेफिसिट इंक्रीज़ हो जाएगा। हैंस द अथॉरिटीज़ मस्ट कमिट टू इन्फोर्सिंग लॉज particularly the relevant 2021 law along with the robust। robust का मतलब होता है strong। ये वो कैब में नहीं था तो मैं बताता हूँ। strong investigation into violence against the press so that such atrocities are halted, रोकी जाएं, and the perpetrators are convicted। कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बैक किया जाए और उनके फुल फ्री हैंड दिया जाए ताकि ये जो भी क्रिमिनल्स हैं जो जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं इनको सज़ा दी जाए, और ताकि फ़र्दर जो है ना ऐसा कोई काम ना हो और प्रेस फ्रीडम बहाल की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।